नमस्कार। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना, कुछ अलग पाना चाहते हैं तो आपको अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि लोहा भी तपने के बाद जब ठंडा होता है तभी मजबूत होता है। तो दरअसल सही मजबूती दिमाग को ठंडा रखने में है, दिमाग को गर्म रखने में नहीं। तो कैसे आप अलग अलग परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, कभी बिखरने ना पाए, ये भी कोशिश रहती है हमारी आपके तारे में ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं हमारे साथ 4 जनवरी बुधवार का ये एपिसोड लेकर। मेष से मीन तक हर एक का हम राशिफल बताने जा रहे हैं 4 जनवरी का, और उसके बाद हर एक को अलग अलग हम देंगे कुछ टिप्स हैं वो जिनके जरिए आप अपने आने वाले पलों को बदल सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। और उसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाली आपको, कुछ आसान से टिप्स होंगे जिनको आप बड़े आराम से अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। लेकिन वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो जिंदगी में कितना बड़ा फर्क डालेंगी ये आप महसूस करेंगे जब आप उन्हें आजमाएंगे। तो मेष और वृषभ 4 जनवरी के लिए सबसे पहले आपका राशिफल, और फिर क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों को पैसे की चिंता सता रही है और आपको लग रहा है कि आपका नुकसान होता चला जा रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आपने कुछ रिस्क लिया है जिससे बचा जा सकता था। अगर किसी से पैसे लिए हैं तो उनको लौटाना भी पड़ेगा। बहुत ध्यानपूर्वक चलना होगा और अपने खर्चों को बांध लेना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने मित्रों और चाहने वालों को समझने की कोशिश करनी होगी ताकि वो भी आपको समझ सके। अगर किसी फैसले को स्थगित किया जा सकता है तो उसे कर लें, उससे लाभ होगा। क्या ना करें समय में? अपने बनते बिगड़ते हालात के लिए अपने आसपास के लोगों में गलती ना निकालें। अपनी गलतियों को कबूल करने में कभी कोई बुराई नहीं होती, इसलिए इस समय अपनों से कोई दूरियां भी ना बनाएं। वृषभ राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि आपके अपनों की जरूरतें बढ़ रही हैं और आपको उन्हें भी मदद करनी होगी, लेकिन इस वजह से रिश्तों में कोई तकरार आ जाए तो ये ठीक नहीं होगा। जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी अपने आसपास के लोगों से तालमेल बढ़ाना होगा, तभी जाके जिंदगी की वो अच्छाई उभर के आ सकेगी जैसे कि आप चाह रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश आप अपनी ओर से कर लें और आप देखेंगे कि तकदीर भी आपका पूरा साथ निभा रही है। जैसे क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों के प्रति अविश्वास बिल्कुल ना पैदा करें, अपनों को अपने खिलाफ ना कर लें। कहीं ऐसा करते हुए किसी प्यार के रिश्ते में भी इतनी बहस ना करें कि आगे चल के उसे संभालना मुश्किल हो जाए। अपनी काबिलियत पे शक करना और अपनी अच्छाई को बिगाड़ लेना इस समय ठीक नहीं है। तो काबिलियत पर शक करने का सीधा मतलब है कि आपके अंदर जो एक अच्छाई है आप उसी पर शक कर रहे हैं, उसे ही आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमें सवाल लेना है। सवाल हमारे सामने ज्योतिष गुरु आ रहा है अब मानिक चंद शर्मा जी का, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। 1:10 AM टाइम है, 24/8/1949 इनका जन्म हुआ है बिलासपुर में। जानना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, कब तक ये बोझ इनके ऊपर से हटेगा, उतरेगा? मानिक चंद जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2018 तक। कर्जे का बहुत बोझ है, कब उतरेगा, कैसे उतरेगा, बहुत सारी चिंताएं हैं आपके मन में। देखिए, अभी की स्थिति आपकी कुंडली में कुछ ऐसी है कि जितना पैसा आता है उतना ही चला भी जाता है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी आगे चल के कहीं जुलाई 2018 से, और तभी वो संभावना बनेगी कि आपके कर्जे का बोझ जो है वो उतर सके। तो जुलाई 2018 से आपका अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि अभी तो जो आ रहा है पैसा वो जा रहा है। इस पर आप भी नजर रख सकते हैं कि शायद खर्चे ज्यादा हों, शाहखर्ची की आदत हो। थोड़ा सा संयम रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि के लिए ज्योतिष गुरु से जानते हैं कि कैसे हैं आने वाले पल। नोट कीजिए, ना करें अपने राशिफल के साथ। मिथुन राशि वालों के अंदर बहुत सारी अच्छाई है और कामकाज भी ठीक ठाक चल रहा है। पैसे से जुड़े हालात भी आपके लिए कुछ ऐसे हैं जो खुशियां ही प्रदान कर रहे हैं। कामकाज में और घर परिवार में एक तालमेल की स्थिति हमेशा ही संतोषजनक होती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को और बढ़ाने की जरूरत है ताकि आपके कामकाज का दायरा और बढ़ जाए। इसमें लोगों को भी शामिल कर लीजिए ताकि उनसे भी आपको अच्छी सलाह या अच्छी मदद मिल सके। शुरुआत उस भरोसे से करनी होगी जो आपको अपने मन में बिठाना है। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का ऐसा रिस्क ना ले जिसके चलते आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं। खासकर पैसे को लापरवाही से चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी बात को लेकर विचारों के मतभेद को अपनी ओर से बिल्कुल ना बढ़ाएं।
कर्क राशि वालों को ये समझना ही पड़ेगा कि मन की परेशानी भी इंसान को कुछ अच्छा करने का मौका देती है। आपके लिए भी हालात कुछ ऐसे हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके और जिंदगी को आगे बढ़ा सके। थोड़ा सा आशावादी नजरिया बनाने की जरूरत है ताकि वो सब कुछ संभव हो जाए और आपकी मेहनत रंग लाए। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना होगा। कुछ समय से आपने अपनी परेशानियों को बढ़ा रखा है, अब उन परेशानियों को दूर करके रिश्तों को सहेजने की कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे हालात आपके हित में बन जाएंगे। क्या ना करें समय में? सिर्फ ये ना सोचें कि आपकी बचत कम है, ये भी सोच लें कि उसके पीछे कारण क्या है और उस वजह से अपने रोजमर्रा के खर्चों को इतना भी ना बेकाबू हो जाने दें कि उसका असर आपकी बचत पे आ जाए। तो अपने रोजमर्रा के खर्चों को इस कदर बेकाबू नहीं होने देना है कि वो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी पर असर डालने लगे। इस बात का रखिएगा ख्याल। हमें ख्याल रखना है अब अगली राशि का, वो है सिंह और कन्या। तो आइए देखते हैं बुधवार का दिन आपके लिए कैसा है और इस दिन को कैसे आप बनाएं एक खूबसूरत दिन। सिंह राशि वालों को कोशिश ये करनी होगी कि अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा लिया जाए कि किसी भी साक्षात्कार में या किसी भी इंटरव्यू में आपको सफलता मिल जाए। वैसे भी लोगों से आपको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और आप बहुत कुछ अच्छा कर भी सकेंगे। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अपनी कोशिशों से उसे आसान बनाया जरूर जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जितना जुड़ेंगे और जितनी बात करेंगे उतना ही रास्ता सुखद हो जाएगा। लोगों को समझने का और लोगों को समझाने का अच्छा समय चल रहा है। बस अपने मन से अविश्वास के बादल हटा दीजिए। क्या ना करें समय में? अगर जिंदगी की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसी कोई गलती ना करें कि आप अपनी ही बात कहते चले जाएं। अगर आपने अपनी आंखों के आगे एक पर्दा डाल रखा है तो ये आपकी गलती है। कन्या राशि वालों के अंदर बहुत सारी अच्छाई है जिसके चलते आपकी सूझबूझ बनी हुई है। खासकर रिश्तों का तालमेल बनाने में समय मददगार है। आप फिर भी परेशान हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इस ओर भी सोच लीजिए। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है, तभी जाके आप अपने लिए सही रास्ता चुन सकेंगे। किसी रास्ते पर अकेले चल के ही अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है, इसलिए मन में बहुत भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? हर व्यक्ति को और हर परिस्थिति को गलत ना ठहराएं। हर हालात में अपनों से दूरियां भी ना बढ़ाएं। मन की दुविधाओं को हटा लेने में ही फायदा है। अपनों से दूरियां नहीं बढ़ने देनी है। अपने मन में जो दुविधाएं हैं, जो असमंजस है, उसे आपको खुद ही दूर करना होगा, तभी जिंदगी की तस्वीर आपको साफ साफ नजर आएगी। हमें अब सवाल लेना है ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने आ रहा है सोनाली का। 6/12/1989 2:05 पर दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है, धार, मध्य प्रदेश। शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये है इनका सवाल। नौकरी का योग कब तक है, ये भी जानना चाहती है। सोनाली, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अप्रैल 2017 तक। आपने पूछा कि आपकी जॉब कब लगेगी और आपकी शादी कब होगी। देखिए, जॉब आपकी लग सकती है अब से 1.5 वर्ष के बाद, और जनवरी-फरवरी 2018 में जॉब लगने से पहले अगर आप कोशिश करें तो शादी भी हो सकती है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है, क्या शादी पहले करनी चाहिए या जॉब की कोशिश पहले करनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि पहले अगर जॉब ले ली जाए तो और बाद में शादी की जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो इस बात को आपको समझना भी है और कोशिश भी इसी रूप से करनी पड़ेगी। तो दोनों ही समय साथ साथ आ रहे हैं, आपकी शादी का योग और आपकी नौकरी का योग। ऐसे में सलाह ये होती है ज्योतिष गुरु की हमेशा कि पहले अपनी जिंदगी को करियर की दिशा में लेकर आगे बढ़ें, फिर शादी के बारे में सोचें, अच्छा रहता है। खुद आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, कोई बोझ आप पर नहीं रहता है अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो। आगे हम भी बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और लेते हैं अगली राशि, तुला और वृश्चिक। क्या नजर आता है आपको इनके राशिफल में, और फिर क्या है वो टिप्स जो आप पहुंचाना चाहेंगे तुला और वृश्चिक राशि तक। तुला राशि वालों को रिश्तों को संभालना कुछ कठिन सा हो रहा है और आने वाला समय और भी चुनौती भरा है। मन परेशान रहेगा तो आपकी मेहनत भी बिखर जाएगी और उसका पूरा फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत कुछ ध्यान पूर्वक सोच के और समझ के चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर योग्यता बहुत है और उसी को तराशने की और आगे बढ़ाने की जरूरत है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस रास्ते पे चलें जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे। इसलिए अपने मन में एक दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय जरूर बना लें।
क्या ना करें इस समय में, हर चीज को पैसे की नजर से बिल्कुल ना देखें। पैसा आएगा भी और जाएगा भी, लेकिन साथ ही साथ पैसे से जुड़े फैसलों में भी कोई गलती बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार में और निजी जीवन में सुख और सुकून बनाने से ही लाभ मिलेगा। एक चीज जो आपको सुकून देती है वो है आपकी मेहनत। अपनी कोशिशों को इतना ऊंचे स्तर का बना ले कि कोई कमी ना रह जाए। क्या करना चाहिए समय में, अपनों की अच्छाई को समझेंगे तो आपकी अपनी अच्छाई भी जरूर उभर के आएगी। जीवन में खुशियां बनाने का और खुशियां पाने का अच्छा समय है। जितना संभव हो सके अपनों के करीब आ जाए। क्या ना करें समय में, कामकाज के प्रति डिसइंटरेस्ट बिल्कुल ना पैदा करें। कामकाज के प्रति लगन बढ़ाने से ही ये संभव हो पाएगा। अपने कामकाज में परेशानियां ढूंढते चले जाना ठीक नहीं। आगे धनु और मकर राशि, देखते हैं आपके 4 जनवरी बुधवार के राशिफल में क्या है और उसके बाद खुशियों के पलों को कैसे कई गुना बढ़ाएं और जो मुश्किलें हैं उनको भी खुशियों में तब्दील करें। धनु राशि वालों के लिए काम के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसी से आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। बस अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी परिस्थिति को एक नई नजर से देखने की कोशिश कर लें। अपने मन के इस छोटे से परिवर्तन से आपके हालात और सुखद हो जाएंगे। कामकाज में मेहनत करना और सफलता पाना एक बात है, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान खुश रहे। क्या ना करें समय में, कोई नेगेटिव बात ना कहें, कोई चुभती हुई बात ना कहें। लोगों के हालात को समझते हुए अपने विचार बनाने होंगे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मकर राशि वाले एक साथ बहुत सारी बातें सोचते चले जा रहे हैं, उसमें बदलाव के विचार भी शामिल हैं। लोगों के विचार आपके विचारों से ना मिले, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में, आप जो भी करना चाह रहे हैं जरूर करें, लेकिन उसमें लोगों के विचारों को भी शामिल कर लें। अपने मित्रों से भी तालमेल बढ़ाने का समय है। जिंदगी की खुशी भी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप लोगों के लिए कितना समय निकाल पाते हैं। क्या ना करें समय में, लोगों की बातों में गलती बिल्कुल ना निकालें। हर किसी को टोक लेना भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखें और आंख की शर्म बनाए रखें। व्यर्थ में लोगों से दूरियां ना बढ़ाएं। अलग अलग उनकी जो राय हैं, उनकी कोशिश यही रहती है उन सब राय के जरिए आपको ये बताने की कि हालात तो जिंदगी के इधर उधर होते रहते हैं, आपको अपने आप को शांत रखना है ताकि आप सही फैसला कर पाएं। तो अपने लिए, अपनों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुंभ और मीन राशि, अब आपको कोशिश करनी है सबसे पहले 4 जनवरी बुधवार के दिन को समझने की, क्योंकि अगर दिन समझ में आ गया तो उस दिन करना क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी कहीं कोई जरा सा भी कंफ्यूजन रह जाता है तो ध्यान से नोट कीजिएगा, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति आपका समर्थन बहुत अच्छा है और ये आपके लिए बड़ा आशीर्वाद है। थोड़ी सी कोशिश से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और इसी कोशिश को बनाए भी रखना होगा। क्या करना चाहिए समूह में, लोगों की बात को समझेंगे तो उससे फायदा जरूर होगा। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। जिंदगी की खुशियां भी हैं और लाभ भी है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद। क्या ना करें समूह में, रिश्तों को या किसी दोस्ती को किसी आजमाइश में बिल्कुल ना डालें। इस बात को लेकर भी दुखी ना हो कि लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। अपने मन में ऐसी किसी भी नेगेटिविटी को बढ़ा लेना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों ने अगर अपने मन में दूरियां बना के कोई गलती की है तो इस गलती को सुधार लेने की जरूरत है। कुछ तकरार जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करने से घर परिवार में खुशियां बनाई जा सकती हैं। क्या करना चाहिए समूह में, अगर अपने हालात को संभालना है तो एग्रेसिव होने से बचना होगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला करने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखा जा सकता है जो आपकी परिस्थितियों को संभाल लेगा। क्या ना करें समय में, बदलता हुआ समय है इसलिए कोई गलती ना करें। किसी प्यार के रिश्ते को भी किसी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। रिश्तों को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बनाना इस समय ठीक नहीं है। रिश्तों को लेकर मन में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव की कोई जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। तो अब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक। आईडी है आपके तारे@aajtak.com। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस इसी वक्त पर इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे लेकर फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।